हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही फ्रेशन अप होके गर्म पानी पीती हूँ, साथ ही मैं उसमें शहद और नींबू डालती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले झाड़ू भी लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले दाल चढ़ाया। तो दाल को मैंने भिगो दिया था उठते ही, करीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था मैंने दाल को। और दाल में मैंने डाला हरी मिर्च और टमाटर काट के, साथ में मैंने डाला उसमें हल्दी और नमक और कुक होने के लिए चढ़ा दिया। और साथ ही मैंने चावल भी भिगो के रख दिया, क्योंकि चावल भिगो के रख देने से पहले 15-20 मिनट तक भिगो के रख देने से चावल बहुत खिले खिले और अच्छे बनते हैं। और मैं अब आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि आटा भी मैं पहले ही लगाती हूँ। वैसे सबसे लास्ट में मैं पराठे बनाती हूँ, लेकिन आटा सबसे पहले लगाती हूँ, क्योंकि उससे पराठे सॉफ्ट बनते हैं या फिर रोटियां भी सॉफ्ट बनती है। देखिए, मैंने दाल भिगोया था, इस वजह से दाल काफ़ी अच्छे से पकी है और जल्दी भी पक जाती है। अब मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी के लिए मैंने कद्दू को पतला पतला काट लिया है मैंने प्याज, हरी मिर्च और लाल सूखी मिर्च भी काट ली है। मैं पैन में डालूँगी राई के दाने, मेथी दाना, सूखी हुई लाल मिर्ची और हरी मिर्च, साथ में कटी हुई प्याज, और उसे अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें मैं हल्दी भी डाल दूँगी और प्याज को तो अच्छी तरह से भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें कद्दू डाल दूँगी। कद्दू डाल के मैं इसे अच्छी से भून लूँगी और इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद, वैसे कद्दू की सब्ज़ी तो हर किसी को ही आती है, लेकिन मेरी मॉर्निंग रूटीन शेयर हो रही है, इसलिए मैं चलो सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैं उसको ढक के थोड़ी देर मतलब 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी और पकने दूँगी। इसके बाद मैं और इसके बाद मैं इसके बाद में मैं इसे अच्छी तरह से ढक के और लो फ्लेम पे पकने दूँगी। वैसे कद्दू की सब्ज़ी में काफ़ी पानी रहता है, तो उसे जलने की और या फिर बार-बार चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं इसे ढककर 20 मिनट तक छोड़ दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी अपने बेटे को रेडी करने। वो बहुत भागम-भाग में रेडी करना पड़ता है उसे, क्योंकि वो हमें कहीं एक चीज़ पहनता है तो दूसरी चीज़ कहीं दूसरी जगह बहुत भगाता है वो मुझे। और मैं साथ ही में अब उसको रेडी करके आ गई हूँ। तो अब मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए चावल, क्योंकि चावल को भिगोए हुए 20 मिनट हो ही गए हैं। और मैं अब अपने बेटे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ी को मैं तल लूँगी। वैसे उसे मैंने नाश्ता करवा दिया है और अब मैं उसे 2 पूड़ियाँ दे दूँगी टिफ़िन में, साथ में अचार दे दूँगी। पता नहीं बच्चे सब्जियाँ खाना क्यों पसंद नहीं करते, उसे अचार ही देना पड़ता है मुझे। और उसे पूड़ियों में नमक डाल के मैं बनाती हूँ, तो वो अचार भी थोड़ा बहुत ही खा के आता है। तो चलिए, मैं अब उसे जाने के लिए अब पूड़ियाँ तल दिया है मैंने। और आप बताइए, आपके बच्चे कैसे? तो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके नखरे बहुत नखरे और क्या कहें कि खाना खाने के नखरे ज़्यादा ही रहते हैं। कुछ खाने में बहुत परेशानी करते हैं। सब्जियां तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने उसकी टिफ़िन पैक कर दी। वो अभी 5 साल का है और देखिए, अब वो स्कूल जा रहा है। उसका स्कूल पास में ही है, तो बस 2 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है। उसकी दादी छोड़ने जाती है उसे स्कूल। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और वो बाय बोल कर गया, अभी आपने देखा ही। तो मैं बना रही हूँ अब एक और सब्ज़ी, जो है खेसारी की दाल बोलते हैं हमारी तरफ इसे। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये दाल सब्ज़ी के लिए ही यूज़ करती हूँ मैं। तो इसको भिगो के मैंने ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लिया है। और पीसने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और सूखी हुई लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट, और साथ में प्याज और थोड़ी सी धनिया पाउडर सब डाल के मैंने इसे, और नमक, और साथ में मिक्स कर दिया है अच्छे से। और देखिए, और ये सब्ज़ी भी बन गई। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और उसी में फिर मैंने अब वो दाल की बड़ियाँ तल लेती हूँ। बड़ियाँ
अच्छे से लो फ्लेम पे ही तलती हूँ मैं, क्योंकि अंदर तक नहीं तो फिर हाई फ्लेम पे तलने पर ऊपर से तो रेड कलर या ब्राउन कलर आ जाता है, लेकिन अंदर काफ़ी कच्ची ही रह जाती है। तो उसे मैं लो फ्लेम पे अच्छे तरह से तल लूँगी। इस बड़ी की सब्ज़ी बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि उनको ये बड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। बेटे को नहीं, बेटी को, वो थोड़ी बड़ी है उससे, तो वो खा लेती है। इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन तो बना ही देती हूँ ये सब्ज़ी। आप बताएं, आप कौन सी दाल की सब्ज़ी बनाते हैं, कमेंट बॉक्स पे। तो अभी मैंने दूसरा पैच भी डाल दिया है और अभी बन रहा है, और मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, तो अब मैं उनके लिए गर्म पानी दूंगी, और साथ में वो पीते हैं एलोवेरा जूस और गिलोय का जूस मिक्स करके, और साथ में जितना जूस है उतना ही पानी, गर्म पानी डालकर। ये मैं भी पीती हूँ सुबह। मैं क्लिप ले नहीं पाई सुबह, लेकिन ये मैं भी पीती हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में उनको देकर वो पानी, और अब मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी। तो ग्रेवी के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च डाला है ऑयल में, साथ में मैं लहसुन, अदरक और जीरे का पेस्ट डाला है। मैं ये पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि टाइम पे जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। मतलब बार-बार ग्राइंडर जार को चलाना नहीं पड़ता है लहसुन और अदरक पीसने के लिए। और मैंने टमाटर भी डाल दिया। देखिए, टमाटर पूरी तरह से गलने तक मैंने इस मसाले को भूना है, क्योंकि जितने अच्छे से मसाले भूनते हैं उतना ही अच्छा सब्ज़ी बनती है। तो ऐसे आप टमाटर पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन भून कर गल जाती है जो टमाटर, उसका टेस्ट अलग ही रहता है कुछ, और साथ में सारी मसाले भी भून जाते हैं। तो देखिए, अब ये बन चुकी है और मैंने इसमें वड़ी डाल दी। वड़ी डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद मैं इसे करीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, तो जिससे कि बढ़िया अच्छे से फूल जाएगी। और ये मेरी लास्ट में मैं बना रही हूँ पराठे। तो हस्बैंड जी भी अब नहा के आ गए हैं, तो उनके लिए आज वो कोर्ट जा रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं नाश्ता नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट मैंने लंच बनाया है। तो वो खाना खाकर ही जाएंगे। और इसके बाद मैं करूँगी एक सेट प्रेस उनके कपड़े की, क्योंकि ऐसे तो मैं लॉन्ड्री में ही कपड़े देती हूँ प्रेस करने के लिए, लेकिन आज कल छुट्टियाँ थी तो सारे कपड़े धुलने को डाल दिए मैंने। तो बाई ने सारे कपड़े धुल दिए कल, और लेकिन आज मैं लॉन्ड्री में दे नहीं पाई, तो एक सेट बस मैं उनके लिए प्रेस कर दूँगी। और उसके बाद मैं अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, वो भी चले गए, तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने नहाकर और मेरा लंच हो गया है। तो अब मैं इस वीडियो का मतलब मेरी मॉर्निंग रूटीन, कुकिंग रूटीन बोल सकते हैं, का अब मैं एंड करूँगी यहाँ, और यहीं से मैं अब दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी। तो आप सब बताइए कैसी लगी मेरी मॉर्निंग की कुकिंग रूटीन, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, और आप सब कमेंट करके और ये बताइए कि आप सब की कैसा लगता है।